लाख टके की बात की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले बड़ी खबर आ रही है। अलीगढ़ में राम की बारात पर पत्थरबाजी की घटना हुई है। विशेष समुदाय पर आरोप लगा है पथराव करने का। पथराव में 2 लोग गंभीर रूप से जख्मी हुए हैं। घटना के बाद चंडोस इलाके में भारी पुलिस फोर्स की तैनाती की गई है। राम बारात के रास्ते में एक तरफ मंदिर और दूसरी तरफ मस्जिद बताई जा रही है और उसके बाद ये तस्वीर सामने आई। एक्सक्लूसिव तस्वीर न्यूज 18 आपको दिखा रहा है। राम बारात यहां से जा रही थी और एक विशेष समुदाय ने इस पर पत्थरबाजी की। राम बारात को रोका गया, माहौल को खराब करने की कोशिश की गई। अलीगढ़ की ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। फिलहाल मौके पर पुलिस फोर्स की तैनाती कर दी गई है। मामला अंडर कंट्रोल है, लेकिन ये सवाल कि आखिर राम बारात पर किसने पत्थरबाजी की, आरोप विशेष समुदाय के लोगों पर लग रहा है। यहां पर संवेदनशील ये पूरा इलाका है। ये जो पूरी सड़क आप देख रहे हैं जहां से राम बारात निकाली जा रही थी, उसके एक तरफ मंदिर तो दूसरी तरफ मस्जिद है। बताया जा रहा है कि जैसे ही इस रास्ते से राम बारात गुजरने लगी, तभी वहां पर हंगामा शुरू हो गया और बारात में शामिल लोगों पर पत्थरबाजी शुरू हो गई। आरोप है कि विशेष समुदाय के लोगों ने पत्थरबाजी की है। इस वक्त हमारे सहयोगी रंजीत हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रंजीत, आप बताएं मौजूदा परिस्थिति क्या है और कब पत्थरबाजी की शुरुआत हुई थी, कैसे? देखिए, मैं इस वक्त चंडोस कस्बे में मौजूद हूं। यहाँ पर हर साल की तरह हर्ष और उल्लास के साथ यहाँ पर राम बारात निकाली जाती थी। हर साल यहाँ पर काफी मान्यता है कि काफी सैकड़ों की तादाद में यहाँ पर जो राम बाराती हैं वो यहाँ पर हर्ष उल्लास के साथ राम बारात निकालते हैं। आज भी उसी तरीके से राम बारात निकाली जा रही थी। तमाम बाराती यहाँ पर मौजूद थे। अचानक मस्जिद के पास पथराव हुआ। जैसा राम बारातियों का कहना है, उनके पथराव हुआ, तलवार से उन पर हमला हुआ, जिसमें कई लोग यहाँ पर घायल होने की भी सूचना है। मैं इस वक्त मौके पर मौजूद हूँ। मेरे साथ कई राम बाराती भी मौके पर हैं, जिनका साफ तौर पर कहना है। बिल्कुल रंजीत, उनसे आप बात कीजिए। उससे पहले ये बताएं कि क्या इस हमले में आप बता रहे हैं कि बहुत सारे लोग जख्मी हुए हैं, उनके बारे में बताएं, कितने लोग जख्मी हैं, कैसी स्थिति है। दूसरा, क्या कुछ गिरफ्तारियां भी हुई हैं, तो कितने लोगों की गिरफ्तारी हुई है? ठीक, मेरी अभी 1 मिनट पहले एसएसपी से बात हुई है। अब तक कोई भी गिरफ्तारी नहीं हुई है। एसएसपी मौके पर ही मौजूद है, तमाम वरिष्ठ अधिकारी मौके पर मौजूद है और वह कह रहे हैं कि यहाँ पर जल्द ही गिरफ्तारी करेंगे। लेकिन अभी मैं इस वक्त थाने में ही हूँ। तमाम यहाँ पर राम बाराती हैं जिन्होंने यहाँ पर रोड को ब्लॉक कर रखा है। मेरे साथ एक राम बाराती मौजूद है, मैं उनसे जानना चाहूंगा, आप पूरा प्रकरण बताइए, क्या हुआ था? हमारी राम बारात रामलीला स्टेशन निकली, ठीक है, पूरे गांव में भ्रमण किया, ठीक है। हमारे कस्बा चंडोस में कुरैशी मोहल्ला से मस्जिद है। आप क्या कहेंगे? वहाँ से निकली मोहल्ला के पास आए कुछ लोग थे जी। क्या कहेंगे आप? इसी काम का ना देखो जी, मात्र मेरे पास 8 बीघा जमीन है और किसानों की सारी जमीन, सही बोल रहा हूँ जी, सारी जमीन तो पशु खा गए। और दूसरी बात, मैं हिंदू मैं भी ब्राह्मण हूँ जी। क्या हुआ, क्या है अभी, क्या हुआ ये सर, खुल के बोल रहा हूँ, सुन रहे हैं जी। इनके ताजिए निकलते हैं जी, इनकी ईद होती है। किसी ने इनको रोका? किसी ने पत्थर मारा? बिल्कुल रंजीत, तो ये लोग आरोप लगा रहे हैं कि किसी ने रोका भी नहीं पत्थरबाजों को जब उन्होंने राम बारात में विघ्न डालने की कोशिश की। रंजीत, कुछ और लोगों से बात कीजिए। इनके ये आरोप भी गंभीर है कि तलवार से हमला किया गया और तब वहां पर कोई रोकने वाला नहीं था। तो सवाल है कि क्या पुलिस के पास इस तरह की कोई इंसिडेंट होने वाली है? चलिए रंजीत के पास दोबारा चलेंगे और वहां पर लोगों में गुस्सा, आक्रोश आप देख सकते हैं। ये वो लोग हैं जो कि राम बारात में शामिल थे, इन्होंने ही राम बारात निकाली थी, लेकिन तभी इन पर हमला हो जाता है। पत्थर से होता है हमला, पत्थरबाजी होती है, तलवार से हमला होता है। कई लोग जख्मी हो गए हैं। अभी तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है इस मामले में। पुलिस फोर्स की मौके पर तैनाती है और पुलिस फोर्स का कहना है, प्रशासन का कहना है कि अब मामला अंडर कंट्रोल है। रंजीत, सवाल यह है कि क्या इस तरह का इनपुट नहीं था प्रशासन को कि ऐसी कोई तैयारी चल रही है, या मामला इतना संवेदनशील हो सकता है? क्योंकि जब भी राम बारात निकलनी होती है या फिर कुछ और इस तरह का फंक्शन होना होता है, संवेदनशील जगहों पर विशेष सतर्कता बरती जाती है, तो इस बार नहीं बरती गई थी क्या?
जी रंजीत, आप लाइव है। बस यहाँ ठीक 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 है ये मैनेजर है, उनसे बात करिए। जी आप लाइव है। मैं देखिए इस वक्त जो राम बारात निकल रही थी उसके राम बारात निकल रही थी उसके मैनेजर मेरे साथ है। ये बात तो पूरी बात बताइए, क्या हुआ था बताइए शांति से। लगातार हम प्रशासन को अवगत करा रहे हैं जी कि हमारी शोभा यात्रा पर खतरा है। आप लोग पीछे हटो। आज राम बारात हमारे रूट पर निकल रही थी, परंपरागत रूट पर निकल रही थी। जैसे ही कसेरू मोड़ के निकट हम पहुंचे हैं जी तो विशेष समुदाय की मस्जिद में से लोगों ने इकट्ठे होकर 100-150 लोगों ने हथियारों के साथ हमला कर दिया और छतों पे से पथराव किया राम बारात जी। तो उसके बाद में जब हम लोग वहाँ खड़े थे तो मेरे साथ में एक मेरा भाई विष्णु खड़ा था जिसकी फरसे से गर्दन पर वार किया गया। मैंने उसे ऐसा धक्का दिया तो उसके सर में फरसा लगाया, जो जिसकी हालत अभी बहुत सीरियस है। उसको अलीगढ़ अभी अब आप कहाँ पर आए? अभी अब हम थाना पे आए हैं। हमने कभी ताजियों पे फेंका पत्थर? हमने अभी ये हम पे क्यों फेंकते हैं? कार्रवाई नहीं कर रहा है। हम अपने ये हम पर क्यों फेंकते हैं? हम अभी जो है हम प्रशासन से मांग करते हैं, हम जब तक रामलीला नहीं करेंगे जब तक हमें सुरक्षा क्या राम नहीं बारात अभी रुकी हुई है? राम बारात अभी रुकी हुई है, रामलीला भी बंद करा दी गई है और रामलीला होगी अभी नहीं। रामलीला भी बंद करा दी गई। कोई भी अभी और मुख्यमंत्री सचिवालय लखनऊ में कोई भाई अभी जय- राम जय बारात आपकी मांग क्या है? क्या है? हमारी मांग ये है जिन लोगों ने पथराव किया उनके सख्त सख्त कार्रवाई हो। लगातार हम प्रशासन को 6 महीने से तहरीर हमने दे दी, अभी हमारी FIR नहीं चढ़ी। लगातार हमारी 6 महीने से प्रशासन के साथ अभी लगातार 6 महीने से प्रशासन के साथ हमारी बैठक हो रही है इसी रामलीला को संबंध में लेकर। ये कभी हमारी रामलीला पर हड्डियां फेंकते हैं, कभी कैमरे लगाते हैं, कभी हमारी कीचड़ हमारी रामलीला पर फेंकते हैं। लगातार 6 महीने से लगातार 6 महीने से अरे इनके ताजियों पे हमने लगातार क्या 6 मारा? महीने से उप जिलाधिकारी महोदय ये बताएं इनके ताजियों पे हमने क्या मारा? 6 महीने से मैं कभी एक भी पत्थर फेंका हमने? कमेटी की बैठक मेरे लोग ये आपके संग मारपीट कर- मेरे साथ मारपीट हुई है, ये उसी में सब मेरे साथ हमने मारपीट एक भी- हुई है। एक मेरे भी कोई पत्थर साजिश फेंका इन पे? मेरे साजिश नहीं है। मेरे साथ ही ये घटना हुई है, मेरे साथ वाले के साथ में फरसा लगा है, तो ये घटनाएं हुई है। लगातार प्रशासन को 6 महीने आपने से तहरीर में क्या बोला है? हमने तहरीर में यही बोला कि हम अपने परंपरागत रूट पर थे जिसमें प्रशासन हमारा सहयोग नहीं कर रहा था। हम वहां जब मस्जिद के सामने पहुंचे तो 100-150 लोगों ने एक राय होकर हम पर पथराव और हमला किया। रंजीत, कितने लोग जख्मी हुए हैं ये भी इनसे जानने की कोशिश कीजिएगा और साथ ही कोई पुलिस अधिकारी वहां पर मौजूद हो तो उनसे भी बातचीत करने की कोशिश कीजिएगा। अभी प्रशासन ने किसी की कोई कैसी भी गिरफ्तारी नहीं है। तहरीर दिए हुए हमें समय हो गया, अभी हमारी घटना कुछ नहीं है, अभी कोई गिरफ्तारी नहीं है। ये राम बारात के मैनेजर मेरे साथ मौजूद थे। साफ तौर पर कहना है इस वक्त यहाँ पर राम बारात पूरी तरीके से रुकी हुई नजर आ रही है। राम बारात रुकी हुई है। राम बारात उनका कहना है कि जब तक राम बारात नहीं निकलेगी तब तक यहाँ पर ये आरोपियों के जिन्होंने तहरीर में नाम बताए हैं उनकी गिरफ्तारी नहीं हो जाती तब तक राम बारात यहाँ पर यथास्थिति ऐसी रुकी रहेगी। यहाँ पर गाड़ियां यहाँ पर कितने लोग जख्मी हैं इनसे ये भी जानने की कोशिश कीजिएगा किन किन लोगों को चोटें आई हैं और अगर कोई पुलिस अधिकारी आपको वहां पर दिखाई देता है तो उनसे भी बातचीत करने की कोशिश कीजिएगा। देखिए मैं इस वक्त यहाँ पर मौजूद हूँ, थाने में तमाम लोग यहाँ पर मौजूद हैं, वरिष्ठ अधिकारी यहाँ पर मौजूद है। मैं आपसे बात कराना चाहूंगा कि यहाँ पर मौके पर SDM साहब थे जो यहाँ पर मौके पर पूरी तरीके से उसको मेंटेन करा रहे थे, उसको पूरी तरीके से राम बारात को निकलवा रहे थे। मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि वो यहाँ पर मौजूद है। आइए मैं आपको दिखाना चाहूंगा। ये देखिए मैं इस वक्त थाने पर मौजूद हूँ। RA PAC तमाम 5 से 6 थानों का फोर्स यहाँ पर मौके पर मौजूद है। ये यहाँ पर पूरी तरीके से थाने को ब्लॉक कर रखा है। यहाँ पर रंजीत 500 से 600 कार्यकर्ता यहाँ पर मौके पर मौजूद है। रंजीत 5 से 6 थानों की पुलिस फोर्स यहाँ पर मौजूद है। हालात हम देख पा रहे हैं, अंडर कंट्रोल की बात प्रशासन इस वक्त जरूर कह रहा है, लेकिन लोगों में गुस्सा है, आक्रोश है इस बात को लेकर कि जब भी ये कोई धार्मिक आयोजन करते हैं, जब भी यहां से राम बारात या फिर कोई और शोभा यात्रा निकलती है, बार बार इस तरह से अटैक होता है। कभी हड्डियां फेंकी जाती है, कभी इन पर हमला कर दिया जाता है, पत्थरबाजी, तो कभी तलवार से हमला किया जाता है। और एक गंभीर आरोप ये लगा रहे हैं कि प्रशासन ने सहयोग नहीं किया, वो भी तब जब बीते 6 महीने से ये प्रशासन के कांटेक्ट में थे। इसे लेकर जवाब आपको लेना होगा कि आखिर प्रशासन ने सहयोग क्यों नहीं किया। और अगर मामला अंडर कंट्रोल प्रशासन की ओर से कहा जा रहा है कि क्या कोई बड़ा अधिकारी इस वक्त मौके पर मौजूद है? जी निश्चित रूप से मेरे साथ CO मैडम मौके पर मौजूद है। मैम आप मौके पर बारात में मौजूद थी, लाइव है मैम न्यूज़ 18 पर। मैम क्या कहेंगे?
मैम आप मौके पर लाइव मौजूद थी, जो राम बारात निकल रही थी, क्या कहेंगे मैम, स्थिति क्या थी? आप तो मौके पर थी। एकदम नॉर्मल तरीके से निकल रहे हैं। पथराव कैसे हो गया? जो पथराव नहीं हुआ, कोई पथराव मैम 5 लोग घायल बता रहे हैं, फिर ये भीड़ कैसे कोई है? पथराव नहीं हुआ, मैम इतने लोग घायल कोई कैसे? पथराव नहीं हुआ, मौके पे थे। देखिए ये स्थिति है यहाँ पर पुलिस प्रशासन की। राम बाराती कह रहे हैं कि पिछले 6 महीने से लगातार अवगत करा रहे थे कि इस तरीके की स्थिति उत्पन्न हो सकती है, पथराव हो सकता है, लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ सकता है, लेकिन पुलिस यहाँ पर जो मौके पर मौजूद है वो पूरी तरीके से बताने के लिए इच्छुक नहीं है कि क्या हुआ, कैसे हुआ, किस लिए हुआ, लेकिन जो भीड़ नजर आ रही है ये बहुत कुछ बयां कर रही है कि जो स्थिति है वो यहाँ के लॉ एंड ऑर्डर पूरी तरीके से यहाँ पर अभी कंट्रोल में नहीं है। बिल्कुल। और रंजीत, यहाँ पर तलवार से भी अटैक की बात कही जा रही है, तो जब पुलिस ने पथराव की ही बात नहीं मानी है तो तलवार से हमले की बात मानेगी क्या पुलिस? जी बिल्कुल, यहाँ पर कोई भी यहाँ पर पथराव तलवार इस तरीके की कोई भी चीज नहीं कह रहा, ऐसा मैं नहीं कह रहा, ऐसा ये जो यहाँ पर ये राम बाराती है ये लोग कह रहे हैं कि जो मैनेजर थे, पूरे संयोजक थे, जो पूरे कार्यक्रम को राम बारात को निकाल रहे थे, उनका साफ तौर पर यह कहना है कि वह यहाँ पर तलवार, वो तो यहाँ तकरीबन ये तक बता रहे हैं कि 30 से 40 लोग यहाँ पर मौके पर आए जिन्होंने तलवार और पत्थर से इन पर पथराव किया है, और ये यहाँ पर पुलिस जब पथराव ही नहीं मान रही तो तलवार बाद में मानेगी। देखिए ये मेरे साथ मौके पर मौजूद है जी, आप बताइए क्या हुआ था? जी आप थे, क्या हुआ था? हुआ ये था कि जो राम बारात निकल रही थी जी, राम बारात को आकर के सीओ साहब, जो सीओ मैडम है, उन्होंने रोका और ये कहा कि ये रूट नहीं है, जबकि उसमें स्पष्ट लिखा हुआ है, जो मैं 6 साल से लगातार भाजपा का मंडल अध्यक्ष हूँ और मैं हर यात्रा में रहता हूँ यहाँ, इसी रूट से यात्रा 6 वर्ष से मैं लगातार देख रहा हूँ और वो इसी रूट से निकलती है। मैडम ने कहा कि यहाँ होकर के यात्रा नहीं निकलेगी, खैर अड्डे से तिवारी जी का घर पे यात्रा जाएगी, आप वापस जा करके तिवारी जी की यात्रा को ले जाओ। हुआ नहीं हुआ? मैं वही बता रहा हूँ आपको। जब उन्हें लगा, दूसरे पक्ष को, समुदाय को लगा, बिल्कुल मस्जिद के पास की बात थी, तो उन्हें लगा कि हमें प्रशासनिक सपोर्ट है और हमें ये सपोर्ट करेंगे लोग, तो उन्हें थोड़ा सा जान पड़ी और वो अंदर से लाठी डंडे फरसे लेके आए। जो एक लड़का था जो घायल हुआ, उसको जब वहाँ भीड़ भाड़ ज्यादा हुई, बवाल होने की संभावना हुई, तो मैं उस लड़के को ट्रीटमेंट के लिए, मैं जो 2 मेरे साथ दरोगा थे, मैं उसे हॉस्पिटल ले गया, मस्जिद में से ले आया। मैं मस्जिद की तलाशी की मांग करता हूँ और जो भी इसमें इस तरह के धार्मिक आयोजनों में जो भी रुकावट डालते इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई। कितने लोग आए थे वहाँ पर जो पथराव आप बता रहे हैं? सैकड़ों की संख्या में थी। तलवारें भी आई थी? तलवारें थी, आप सीसीटीवी चेक कीजिए, सीसीटीवी चेक कीजिए। घायल कितने हुए? 20-25 लोग घायल हैं और पीएससी वहां से चली गई, प्रशासन वहां से भाग गया। अगर कोई डटा रहा तो इंस्पेक्टर सीताराम सर। इनका ये कहना है कि प्रशासन उन लोगों को सपोर्ट कर रहा है। पूरी तैयारी थी, सारी चीजें प्लानिंग से हुई थी, प्री प्लानिंग थी। जब भी हमारा धार्मिक आयोजन कोई होता है तो ये लोग पहले ही प्लानिंग कर लेते हैं, तो ये होता है। हमारे किसी जितने सारे लोग थे, किसी पर कोई हथियार नहीं था, एक लाठी डंडा नहीं था। इन लोगों पे इतनी चीजें आ गई, इससे हम क्या कहेंगे। हमारी कहते हैं हम रहते हैं हिंदुस्तान में, मगर न हम कोई राम बारात निकाल रहे थे भगवान राम की, जिससे हमारे मुख्यमंत्री भी कहते हैं कि राम बारात निकालो, जय श्री राम बोलो, पर यहाँ क्या करें, राम बारात हमारी रुक गई। बिल्कुल रंजीत, यहाँ पर रूट का भी कंफ्यूजन दिख रहा है। जब तक अरेस्टिंग नहीं होगी तब तक रामलीला नहीं होगी। जी बिल्कुल रंजीत, बने रहे हमारे साथ। सतीश कुमार गौतम बीजेपी सांसद इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। सतीश जी, न्यूज 18 पर स्वागत है आपका। अलीगढ़ में एक बार फिर राम बारात निकली, धार्मिक यात्रा निकली, पथराव हुआ, तलवारें चली, ये आरोप है बारातियों का, लेकिन प्रशासन का कहना है कि कोई पत्थरबाजी नहीं हुई। इस पर आप तक कुछ खबर पहुंची है क्या? ये इस तरह के इंसिडेंट बार बार क्यों हो रहे हैं? नहीं, घटना तो हुई है, घटना से डिनाई नहीं कर सकते। जो कह रहा है या तो उसे नॉलेज नहीं है, पुलिस कप्तान को पता है घटना तो हुई है, पुलिस टीम बना दी गई है, कठोर कार्रवाई की जा रही है। जो राम बारात निकली थी उस पर पथराव हो, एक की 2 लोगों की हालत भी गंभीर है, उसमें कार्रवाई कर रहे हैं हम। सतीश जी, क्या आप भी वहां पर थे? नहीं, मैं तो हूं नहीं वहां पर। जी सतीश जी, लेकिन अभी पुलिस की महिला अधिकारी से हमारे सहयोगी ने बात की तो उन्होंने ऑन कैमरा साफ साफ कहा है कि कोई पथराव नहीं हुआ है, ये गलत बात है। नहीं, मैडम को कुछ पता ही नहीं होगा ना, ये पुलिस महिला मैडम को कहां पता होगा? आप किसको पूछ रहे हैं? सतीश जी, ये कैसी पुलिस है फिर आपकी
कैसी पुलिस है? संवेदनशील इलाका है, यहाँ से पहले भी इस तरह के इंसिडेंट हो गए और यहाँ पर राम बारातियों का कहना है कि उन्होंने प्रशासन को पहले ही, जाहिर सी बात है जब भी इस तरह का कोई आयोजन होता है तो इजाजत लेनी होती है, पूरा रूट क्लियर होता है और उसके बाद ही होता है, फिर प्रशासन की टीम ऐसे कैसे कह सकती है? देखिए कि एक इस समुदाय में, ये जो समुदाय है जिन्होंने पत्थरबाजी और जो मारधाड़ करी है, वो समुदाय के कुछ लोग हैं, तत्व, इस तरह के तत्व रहते हैं। पुलिस प्रशासन अपना काम कर रहा है, कार्रवाई हो रही है, चिन्हित कर लिए गए लोग, टीम बना दी है और रात रात में अरेस्टिंग होगी। जीवन में चंदोस में ये पहली इस तरह की घटना, राम बारात पे जो आक्रमण किया है, घटना पहली है। पहले एक छोटी मोटी घटना होती थी, लेकिन इस तरह की किसी को संदेह नहीं था, क्योंकि जिस तरह से राम बारात बड़े प्यार मोहब्बत के साथ, भाईचारे के साथ निकाली जा रही थी, कुछ तत्वों के द्वारा इस तरह की घटना की है, वो बहुत निंदनीय है। लेकिन सतीश जी, जो राम बाराती हैं वो कह रहे हैं कि 6 महीने से हम इस तरह की शिकायत दर्ज करा रखे थे और ये परेशानी हमें आ रखी थी और इस तरह की घटना हो सकती है, इसका पहले से उन्हें अंदेशा था। तो क्या प्रशासन को ऐसी कोई जानकारी नहीं थी? देखिए, प्रशासन, हमारा मौजूदा प्रशासन कार्य कर रहा है, प्रशासन कार्य कर रहा है, पुलिस विभाग काम कर रहा है, ये नहीं कह सकते हम। लेकिन ये रूट जो दिया है, रूट का कोई मसला आया है, लेकिन मैं कह रहा हूँ रूट कोई भी हो, हर इंसान को आजादी है। योगी के शासन में तो खासकर आजादी है, कोई या नहीं किसी का रास्ता कोई भी हो, कहीं होके भी राम बारात निकल सकती है, किसी के बाप का रास्ता नहीं के यहाँ होके नहीं जा सकते। जी सतीश जी, आपने बताया 2 लोग जख्मी हैं, आपको जो जानकारी है उसके मुताबिक, उनके बारे में आपके पास और कोई जानकारी है? जख्म कितना गहरा है, उनकी हालत कैसी है? जी जी, ऐसा है, इसमें पूरी जानकारी मैंने बताई आपको और टोटल कार्रवाई भी कर रहे हैं, इस पे कार्रवाई कर रहे हैं। हमारे कप्तान, एसपी सिटी, सीओ वहां पर मौजूद है, चंडोस के अंदर अभी मौजूद है। जी, और यहाँ पर राम बाराती कह रहे हैं कि 150 से 250 लोगों ने अटैक किया है, इस बारे में आपके पास क्या इंफॉर्मेशन है? पूरा कार्रवाई करवा रहे हैं, कार्रवाई करवा रहे हैं, प्रशासन मेरा कार्रवाई कर रहा है पूरा। सतीश जी, राम बाराती कह रहे हैं कि तब तक अब आगे बारात नहीं बढ़ेगी, अब आगे यहाँ से ये शोभा यात्रा नहीं निकलेगी जब तक उनकी गिरफ्तारी नहीं हो जाती। तो ये कैसे संभव हो पाएगा? क्या पूरी रात इसी तरह का माहौल वहाँ पर दिखेगा? नहीं, माहौल नहीं, माहौल शांत है। अभी रात रात में अरेस्टिंग हो जाएगी, रात रात टीम गठित कर दी गई है, 4 टीम बनाई गई है। जी, धन्यवाद आपका न्यूज 18 पर जुड़ने के लिए सतीश गौतम, बीजेपी सांसद, जिनका कहना है कि प्रशासन काम कर रहा है, टीमें बना दी गई है और रात ही रात में गिरफ्तारियां भी हो जाएगी उन लोगों की जिन्होंने अटैक किया था। नामजद मुकदमे भी दर्ज कराए गए हैं राम बारातियों की ओर से और इनकी डिमांड है कि उस वक्त तक ये बारात आगे नहीं निकालेंगे जब तक कि हमलावरों की गिरफ्तारी नहीं हो जाती है। और जो खबर आ रही है, अब तक 5 से 6 लोग जख्मी बताया जा रहे हैं और हालांकि सतीश जी जो हमारे साथ मौजूद थे, उनका कहना है कि 2 लोग जख्मी हैं, उनकी हालत गंभीर है, अस्पताल में है दोनों। थाना चंडोस क्षेत्र में एक शोभा यात्रा निकल रही थी, जिसमें इसके मार्ग को लेकर के 2 पक्ष आमने सामने आ गए थे। वहीं पर मौजूद जो सीओ और एसडीएम है और मौजूद पुलिस बल था, उसके द्वारा दोनों पक्षों को अलग किया गया तथा शोभा यात्रा अपने गंतव्य तक पहुंची है। इसी बीच एक व्यक्ति द्वारा अपने चोटिल होने की बात कही गई, उसका आंशिक चोटिल था, वो उसको प्राथमिक उपचार दिया गया, अब वह स्वस्थ है। इसी मामले में मौके का राउंड मेरे एवं जिलाधिकारी द्वारा मौके पर कस्बे के राउंड ले लिए गए हैं। मौके पर पिकेट लगा दी गई है, पुलिस बल मौजूद है, मौके पर पूर्ण शांति है। इसमें दोनों ही पक्षों का जो भी इनके बयान है उनको देखा जा रहा है, आवश्यक वैधानिक कार्रवाई प्रचलित की गई है। तो लगातार ये तस्वीरें आपको न्यूज 18 दिखा रहा है। हमारे सहयोगी रंजीत लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं और इस वक्त वहीं पर मौजूद हैं और तस्वीरें दिखा रहे हैं किस तरह का माहौल वहां पर बना हुआ है। रंजीत, जो राम बाराती है उनका ये कहना है कि तब तक अब आगे राम बारात नहीं बढ़ेगी जब तक गिरफ्तारी नहीं हो जाती उन लोगों की जिन्होंने पथराव किया, जिन्होंने माहौल को खराब किया। अब कैसे माहौल शांत होगा, पुलिस क्या कह रही है और अभी क्या स्थिति है वहां पर? देखिए, यहाँ पर जो स्थिति है वो पूरी तरीके से यहाँ पर अभी लॉ एंड ऑर्डर जो पूरी तरीके से यहाँ पर अभी कंट्रोल में नजर नहीं आ रहा है।
यहाँ पर पुलिस प्रशासन में तमाम यहाँ से 5 से 6 थानों का फोर्स है, पीएसी है, आरएएफ है, तमाम यहाँ पर सैकड़ों के तादाद में यहाँ पर लोग बाग यहाँ पर राम बाराती मौके पर मौजूद है और माना जा रहा है कि धीरे धीरे जो भीड़ है वो बढ़ती हुई नजर आ रही है। डीएम, एसएसपी, यहाँ पर डीआईजी वगैरह, कमिश्नर, तमाम लोग यहाँ पर मौके पर मौजूद है, लेकिन अभी स्थिति कंट्रोल में नहीं है। एसएसपी से भी थोड़ी देर पहले बात हुई, उन्होंने अभी ये स्पष्ट नहीं करा है कि कितने लोग यहाँ पर गिरफ्तार किए जा चुके हैं। सीधे तौर पर यहाँ पर एक चीज देखने को मिल रही है कि यहाँ पर जो मेला आयोजक है उनका साफ तौर पर कहना है 6 महीने से पुलिस और प्रशासन दोनों को अवगत करा रहे थे कि इस तरीके की कोई घटना हो सकती है और घटना हो गई। गाड़ियां यहाँ पे 3 से 4 राम बारातों की टूट गई, उनके शीशे टूटे हुए, उन्होंने बताया पथराव हुआ है। और जो अब तक इन्होंने ये भी बताया कि 30 से 40 लोग यहाँ पर एक तरीके से फरसा लेकर आए। उन्होंने पुलिस प्रशासन से मांग की है कि यहाँ पर सीसीटीवी फुटेज उनके यहाँ का दिखा ले जाए, मस्जिद की तलाशी की जाए, क्योंकि उस मस्जिद पर बताया जा रहा है कि काफी बड़ी तादाद में हथियार रखे हुए हैं। वो हथियार जो है जिनसे इन पर हमला किया गया, फरसे, तलवार और तमाम तरीके के ऐसे हथियार हैं जो धारदार हथियार थे जिन पर हमला किया गया। तो ये जो कह रहे हैं ये वास्तव में एक बहुत चिंताजनक बात है जो इस तरीके की बात सामने निकल। मेरे साथ डीएम साहब मौजूद है। सर क्या लाइव, हाँ सर क्या बेटर सर अभी पब्लिक को पहले आने दीजिए। देखिए प्रशासन, डीएम, एसएसपी दोनों मौके पर मौजूद है जो यहाँ पर भीड़ को समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि किसी तरीके से यहाँ पर भीड़ उसको माने और यहाँ पर कंट्रोल हो। पूरी तरीके से यहाँ पर भीड़ जो है बढ़ती हुई इकट्ठा लगा कर लाए मस्जिद में। जी बिल्कुल, यहाँ पर जी मस्जिद पैसे यहाँ पर हथियार निकलने की बात सामने निकल कर आ रही है। एक कट्टा निकाला है इन्होंने, एक तमंचा यहाँ से मस्जिद से बाहर निकाला है। घटना बहुत बड़ी हो सकती थी, अभी तलवार और फरसे यहाँ पर निकले हैं, लेकिन अगर यहाँ पर फायरिंग की सूचना आ जाती, फायरिंग की गोली किसी का लग जाती तो वो घटना बहुत बड़ी हो सकती थी। यहाँ कुछ स्थानीय लोग बता रहे हैं। भाई साहब बताइए क्या लाए मस्जिद में से निकाल कर, कैसे कहाँ निकाला है, कौन लाया है? मस्जिद में से प्रशासन लाया निकाल के नहीं है। प्रशासन यहाँ पर हुआ क्या उस वक्त और विशेष समुदाय के लोगों पर जो आरोप लगे हैं, कितने ये लोग थे, क्या जानकारी है, ये आप जुटाते रहिए, अधिकारियों से भी बातचीत करते रहिए। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए।